हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो का टाइटल है कि मेरी मम्मी ने 63 की एज में 7-8 किलो आराम से कम कर लिया इस समय जब हमारे पास अमेरिका आई हुई है मम्मी। और विद इन मैं बोलूँगा 1.5-2 महीने में बिना एक्सरसाइज के और सब कुछ खा पी के अपने पसंदीदा खाना खा के। तो गाइस, मम्मी से पूछते हैं कैसे किया। तो सबसे पहले मम्मी की स्टोरी बताऊँगा आपको मैं। तो अगर आप हमारा व्लॉगिंग चैनल फॉलो करते हैं और अमेरिकन ड्रीम, आपको पता होगा कि मम्मी के पैरों में दर्द रहता था, तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी वो। इनफैक्ट उनकी नी ट्रांसप्लांट हो चुका है उनका, इसलिए फिजिकली तो वो कुछ भी वर्कआउट नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, कमेंट्स में मैं आया था कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को या किसी उनको ये खुद ही अपने बताते थे कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कैसे वेट कम करें। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो मम्मी, कैसा था आपका यहाँ पे प्लान करना? आप बहुत इजी था, सब कुछ खा रही हूँ। सब ये पॉइंट नोट हाँ। करो गाइस, सब कुछ खा रही है मम्मी। हाँ। बिल्कुल मन नहीं मार रही है। हाँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी रेडी हैं तो मुझे आपसे बस 2 चीज़ें चाहिए। ये वीडियो तभी देखना अगर आप डेडिकेटेड हो। अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है, अगर आप बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे वेट कम करना है, प्लान बना दो, मैं सबका प्लान बनाता हूँ, फिर कहता है मैं नहीं कर रहा, सब मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप फुली डेडिकेटेड हो तो ये वीडियो देखना आगे। और सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए, वो चाहिए एक वेइंग स्केल। वेइंग स्केल, किचन स्केल जो बेसिकली होता है, किचन वाला, छोटा वाला, जो आप क्योंकि इस प्लान में खाना आप अपना खाएंगे पर गिन के खाएंगे, कैलोरीज को काउंट करके खाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए एक वेइंग स्केल, छोटे वाला किचन स्केल जो होता है बेसिकली। ये आप अमेज़न से आराम से ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको, बहुत सस्ता होता है। और अगर ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है, डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट और किचन स्केल, तब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम एक्चुअल में मम्मी का मील प्लान, मम्मी पूरे दिन में क्या खाती हैं और कैसे खाती हैं, वो आपको दिखाऊंगा वीडियो के आगे चल के। बट इस प्लान में हम लोग 5 दिन मंडे टू फ्राइडे खाएंगे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, गिन के कैलोरीज काउंट करके। सैटरडे संडे हम लोग 2 दिन का चीट डे रखते हैं। और चीट डे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि चीट डे से 2 चीज़ होती हैं। चीट डे से एक होगा, आप अपना मन नहीं मारेंगे, वरना अगर आप नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली अगर आप गिन के खाना खाएंगे, मन मार के खाना खाएंगे, तो आपको अब लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएंगे। और ऑब्वियसली वेट लूज़ करने में, फैट लूज़ करने में बहुत टाइम लगता है, हफ्ते लगते हैं, महीनों लगते हैं नेचुरली लूज़ करने में। अगर आप फटाफट ऐसे आप लूज़ करेंगे तो हार्डली बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना है ये वाला, आराम से लूज़ करेंगे अगर आप वेट, जो कि अच्छा होता है आराम से लूज़ करना, उससे आपकी मसल लॉस कम होगा, तब आपको महीनों लगेंगे। और इसलिए चीट डे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना मन ना मारें। दूसरा, चीट डे से आपकी बॉडी शॉक होती है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खाना खाएंगे, तब आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और उसको शॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चीट डेज पे 2 दिन आपको जंक फूड खाना भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब हम वीडियो की एक्चुअल शुरुआत हो रही है वीडियो की। तो मैंने जब मम्मी ने बोला कि वेट कम करना है तो कैसे प्लान करना है, इनफैक्ट आप भी अपने लिए कैसे करेंगे, तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैलोरीज कैसे काउंट करनी है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। बेसिकली मेरी पिछली वीडियो को रेफर करना आप लोग कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरीज बेसिकली इतनी कैलोरी है कि अगर आप उतना ही खाएंगे, आपका वेट सेम रहेगा, ना गिरेगा ना ऊपर बढ़ेगा। तब हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और उसमें हम डाल के देखेंगे अपनी एज, जेंडर और वेट के हिसाब से कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे करते हैं। और ऐसे ही मैंने मम्मी का प्लान बनाया। मैंने मम्मी की एज डाली 63, मैंने मम्मी का करंट वेट डाला, पाउंड्स में डाल दिया, आप किलो में भी डाल सकते हैं, वो डाला, मम्मी का जेंडर डाला। उससे उसने बताया कि मम्मी को मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए 1400 कैलोरीज एक दिन की। तो मतलब 1400 कैलोरीज अगर एक दिन की चाहिए तो उससे मम्मी का वेट सेम रहेगा। अब मम्मी एक्सरसाइज तो कर नहीं सकती, इसका बस डेफिसिट का एक तरीका हुआ कि अब 1400 से कम खाओ। अगर एक्सरसाइज करती होती तो मम्मी 1400 खाती और एक्सरसाइज की कैलोरी डेफिसिट बढ़ जाती। बट बिकॉज मम्मी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो हमने मम्मी को 1200 कैलोरीज अ डे पे रखा, 200 कैलोरीज एक दिन का कम खिलाया मम्मी को। और अब मम्मी बताएंगी कि मम्मी दिन में कितनी मील खाती हो। 3 मेन तो 3 होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक चाय शाम की चाय होती है, चाय बिस्किट। हाँ, एक बिस्किट।
तो चारों में आपने कितनी कितनी कैलोरीज रखी हैं, क्योंकि टोटल आपकी 1200 है अगर? हाँ, तो लंच में 3, मैं पहले ब्रेकफास्ट में बताती हूँ। ब्रेकफास्ट में 340। 340। हाँ, और लंच? लंच में 370। 370, ये होगी डिनर 600, में 710। हाँ, डिनर में 370, 710 और 1080, 1080, और उसके बाद 100 और लगा लो, तो 1180, 1200 हो गया हाँ, टोटल। जैसे 120 चाय कैलोरी। के साथ बिस्किट विस्किट ले लिया, कुछ ले लिया, तो वो मिला के। तो गाइस ये थी मम्मी का ब्रेकडाउन। मम्मी 4 बारी खाती हैं दिन में। आप जितनी बार खाते हो आप भी उस हिसाब से, आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इस एज के हैं, तो आप भी इतना ही खाते होंगे एक दिन का, 3 या 4 मील्स अ डे। तो आप अपनी कैलोरीज निकालें अपने अपने प्लान के हिसाब से, अपने कैलकुलेटर पे जाके, क्योंकि आप ऐसा ना करें कि मम्मी 1400 खाती हैं और 1200 खा रही हैं, 200 का कट ले रही हैं, तो आप भी उतना करें। सबका अलग प्लान होता है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। अगर आपने बिल्कुल कॉपी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट कम हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि मम्मी का पूरा मील प्लान पूरे दिन का। मम्मी का ब्रेकफास्ट, लंच, चाय और डिनर, और हमने कैसे उसको कैलोरीज काउंट करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं। तो कैलोरीज काउंट करने के लिए आप गूगल पे डालें कैलोरी कैलकुलेटर, जैसे कि मैंने डाला है। आप पहली वेबसाइट पे जाएंगे calculator.net, ये वाली वेबसाइट पे जाएं, कैलोरी कैलकुलेटर, इसका लिंक को क्लिक करें। अब आप यूएस यूनिट पे जा सकते हैं या फिर मेट्रिक यूनिट पे जा सकते हैं, अगर आपको किलोग्राम में वेट चेक करना है तो। मैं यूजुअली पाउंड में वेट चेक करता हूँ, तो मैं इस पे जाता हूँ और यूएस यूनिट पे, और लेट्स से मैं आपको अपना दिखाता हूँ। मैं अपनी एज डालता हूँ 38, मेल, 5 फीट 8 इंचेस, पाउंड 145 पाउंड्स मेरा वेट है। तो आप अपने ये 2-3 इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपनी एज, जेंडर, हाइट और वेट। ये आपका करंट वेट है, जो करंट वेट है बेसिकली, जो आपको लूज़ करना है। फिर आप एक्टिविटी पे जाएंगे और इसमें आप चूज़ करेंगे BMR, विच इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि इससे क्या, BMR इज़ बेसिकली वो आपको बताएगा वो इतनी कैलोरीज जो आपको कुछ भी ना करके आपको पूरी बॉडी को बर्न करने के लिए चाहिए। बेसिकली पूरे दिन अगर आप घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना, तो इतनी कैलोरीज आपको बर्न करने के लिए चाहिए। आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1550 कैलोरीज मुझे चाहिए एक दिन की। कुछ भी ना करते हुए 1550 कैलोरीज मेरी बॉडी बर्न करेगी एक दिन की। अगर मैं इसके ऊपर वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँगा तो मेरे को और ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी। बट BMR इज़ जस्ट लाइक आइडिया, जस्ट एन आइडिया, जिसका यूज़ करके आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अगर आप फीमेल हैं और एजड हैं, अगर आप बड़ी एज के हैं, लेट्स से आप 65 आपकी एज है, आप फीमेल हैं, आपकी हाइट अबाउट 5'3" है, आपका वेट, लेट्स से आप ओवरवेट हैं 200 पाउंड्स के करीब, और BMR आपका तब कितना निकलेगा, तब आप देख सकते हैं कि आपके 1400 के करीब का कैलोरीज रिक्वायरमेंट है एक दिन की। तो अगर आपको डेफिसिट में जाना है तो आप 200 कैलोरी अ डे कम करें, मतलब आप 1200 कैलोरीज तब खाएं, और जैसे मेरे केस में अगर 1550 था तो 1350 के करीब खाएं। तब आपका जाके एक हफ्ते के बाद जब आप सैटरडे को वेट चेक करेंगे, जब आप देखेंगे कि 5 दिन जो आपने कट किया है, 200 कैलोरी अ डे आपने कट किया है, 1000 कैलोरी आपने 5 दिन में कम करी है, उसका आप देखना आपको गारंटीड वेट लॉस होगा गाइस, गारंटीड फैट लॉस होगा। और गाइस अगर आप इनकेस वर्कआउट भी करते हैं तो आपको 200 तब कम करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी केस में है जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेट्स से आप वर्कआउट कर सकते हैं, तब आप इस केस में 1400 कैलोरीज खाएं पूरी की पूरी, और वर्कआउट की जो कैलोरीज आप बर्न करेंगे वो आपका डेफिसिट हो जाएगा ऑलरेडी। तो इस केस में आप फीमेल हैं, अगर आप 65 एज की, तो आप 1400 कैलोरीज खाएं, और उसके ऊपर जो वर्कआउट करेंगे वो दैट विल बी योर डेफिसिट। तो आपको 200 कम खाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप डबल कम करेंगे, 200 कम भी खाएंगे और आप बर्न भी करेंगे एक्सरसाइज से। तो दैट विल बी लाइक एक्स्ट्रा, जो इतनी हमें ज़रूरत नहीं है, इतना हार्श वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें इस समय। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है। ये दलिया है और 3 लोगों का बनाया है, क्योंकि मैं नहीं खाता, मेरा प्लान अलग चलता है इन तीनों से। तो मम्मी, शिल्पा और पापा खाएंगे। तो इस समय मम्मी ने टोटल जो दलिया लिया है वो बना रही है बाय द वे, तो टेक्सचर पे मत जाना। 200 ग्राम दलिया लिया है तीनों के लिए, और वो लाइक रैंडमली लिया है कि कितना लेती हैं वो 3 लोगों को बनाने के लिए, राइट। तो गाइस अब देख सकते हैं आप लोग कि 200 ग्राम दलिया लिया था ना 3 लोगों के लिए, तो बेसिकली अब इक्वल डाल दिया मम्मी ने, तो अबाउट 60-65 ग्राम दलिया सबका आ गया। प्लस आप देखेंगे कि जैसे आलू की कैलोरीज होती हैं गाइस, हमेशा आलू की देखना, क्योंकि आलू कार्बोहाइड्रेट रिच होता है फूड।
प्लस इसमें गाजर है, मटर है और टमाटर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है गाइस। और इनकी ऑयल है बस, ऑयल बहुत नाम के लिए है। हाँ। तो इनकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो वेजिस को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बची 200 ग्राम 200 ग्राम दलिया 3 लोगों के लिए, 65 ग्राम लगा लो आप, प्लस थोड़े से आलू। तो इनकी हम कैलोरीज देखेंगे कितनी होती है। आई एम प्रीटी श्योर मम्मी की इससे जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आएगी। हमारे यहाँ थोड़ा ये लिक्विड खाते हैं ऐसा, आपको ड्राई बनाना है तो ड्राई भी खा सकते हो आप बना के। हाँ मतलब वो हाँ, उसमें जैसी आपकी वेट सेम रहेगा बेसिकली। वेट एंड कैलोरीज मैटर करती है गाइस, दैट्स इट। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ दलिये में कैलोरीज कैसे नोट करते हैं। बेस्ट तरीका तो गाइस यही होता है कि आपका जो पैकेट है उस पर ही देखो जो पैकेट पे कितनी कैलोरीज लिखी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो पैकेट फेंक चुके हैं इस वीडियो के क्रिएशन के दौरान। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपके पास नहीं हो तो बेसिकली उसी को गूगल करो। जैसे हम लक्ष्मी ब्रांड का खाते हैं हम लोग, तो मिलता जुलता आप गूगल पे डालें और देखें कि दलिये को क्रैक्ड व्हीट भी बोलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें कितनी कैलोरीज लिखी है। तो इसमें आप देखेंगे कि 25 ग्राम में 88 कैलोरीज हैं। 25 ग्राम में 88 मतलब कि हमें देखते हैं कि 65 ग्राम में कितनी हुई। तो अगर 25 में 88 है तो 65 में हुई आपकी 230 के करीब गाइस। तो आलू भी मिला लो अगर, तो भी मम्मी की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है ब्रेकफास्ट की अभी भी कम है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज। तो बेसिकली अगर आपके पास पैकेट नहीं है जिस पे लिखी हो तो आप गूगल पे डाल सकते हैं। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं। आप फिर अपना कैलकुलेट करना उस हिसाब से। तो गाइज़ मैं आपको मम्मी की सेकंड मील दिखाता हूँ जो हमारा लंच टाइम है एक्चुअली। तो मम्मी कढ़ी चावल खा रही हैं, देख लो गाइज़ बिल्कुल आपके सामने कढ़ी चावल अपने फेवरेट फूड खा रही हैं। नथिंग स्पेशल, नो सैलड, नो शेक्स, नथिंग, बिल्कुल वो सब खा रही हैं जो उनको फेवरेट उनका फूड है, राइट। तो मम्मी आपका लंच में टोटल कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट है? 370 की टोटल कैलोरीज लंच में, बहुत बढ़िया। तो चावल कितने लोगे उस हिसाब से? 120। हाँ तो 120 कैलोरीज में, क्योंकि गाइस 100 ग्राम कुक्ड राइस में अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगा कि 100 ग्राम कुक्ड राइस में 130 कैलोरीज होती हैं। तो 120 में हो गई 156 कैलोरीज, और मम्मी की 370 की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत दूर है अभी। तो पहले तो इसको भर दो 120 ग्राम। तो गाइस बेसिकली आपको गिन के खाना है। खाओ अपना मर्जी, अपना सब कुछ जो भी आपको खाना है, पर गिन के खाना है। चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 123 ग्राम हो गया, इट्स ओके, ठीक है ना। अब इसमें हो गई आपकी 160 कैलोरी के करीब हो गई। आपको 370 खानी है, मतलब 210 की अभी भी जगह आपके पास। तो उसमें जाएगी कड़ी। अब कड़ी में क्या होता है? कड़ी में देखो आपको हर चीज़ में ऐसे गिनना पड़ेगा। कड़ी में होता है बेसन, कड़ी में होता है तेल नाम मात्र होता है। कड़ी में गई पकौड़ी मम्मी एक भी ले लेगी तो भी चल जाएगा। 210 कैलोरी तो नहीं होने वाली इसमें। दही में हाँ कैलोरीज होती हैं थोड़ी सी, दूध की। तो अब इंडियन फूड में ना थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि कितनी कैलोरीज होती है उसके अंदर। बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप 160 इसकी और थोड़ी सी कड़ी और पकौड़ी भी ले लोगी तो भी 370 तो नहीं होने वाली। तो गाइस ऐसे हम खाते हैं खाना। तो मम्मी ये काफ़ी टाइम से कर रही हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है इनका प्लान। तो ऐसे ये थी मम्मी की सेकेंड मील। मम्मी कर लो इसको मिक्स, थोड़ी डाल लो अपने हिसाब से। बस ये हो गया मम्मी का, और आई थिंक मोर देन इनफ है। आई थिंक आप एवरी डे में भी शायद इतना ही खाने खाती होंगी। तो काफ़ी होता है, ये पेट भर जाता है इससे, है ना। थोड़ा लगता भी है तो कोई नहीं, आदत भी पड़ जाती है थोड़े दिन में। तो वैसे भी मम्मी देखो गाइस, एक बंदे के लिए आई थिंक, एक फीमेल लेडी के लिए इतना कड़ी चावल काफ़ी रहेगा आई थिंक। तो ये थी मम्मी की सेकंड मील गाइस। और हाँ, यूजुअली हम लोग ऐसा अचार वचार रखा हुआ है, ऐसे खाते नहीं हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं ऐसे, क्योंकि देखो हर चीज़ में कैलोरीज होती है गाइस। अगर आपको अचार भी खाना है तो आपको ये भी मेजर करना पड़ेगा कि इसमें 15 ग्राम के स्कूप में 25 कैलोरीज लिखी हैं। तो आपने कितना ग्राम अचार लिया है उसके हिसाब से ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। एक क्विक टिप और कि यूजुअली जब हमें कोई अच्छा खाना खाना होता है, जैसे सोचो जैसे मेरे फेवरेट फूड राजमा चावल, और मैं गिन के नहीं खाना चाहता राजमा चावल, तो मैं यूजुअली ना उनको चीट डेज पे खाता हूँ। मैं वीकडे पे नहीं खाता, क्योंकि वीकडे पे मुझे वही 100 ग्राम चावल खाने पड़ेंगे गिन के, मन मारना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको वीकेंड पे खाओ, चीट डेज पे अपने, ताकि मैं आराम से बिंदास खा सकूँ। तो ये भी एक आपके लिए टिप है। अगर आप फेवरेट फूड ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हो
तो अपने चीट डे पे खा रहे हैं उसका। कहीं मम्मी का चाय का टाइम हो गया शाम का, तो मैं आपको दिखा दूँ। बेसिकली चाय पीती हैं, जो कि पी चुकी हैं ऑलरेडी, और एक बिस्किट खाती हो। एक बिस्किट कोई सा भी ले लेती हूँ, कोई सा भी काम हो जाता है इतने में। हाँ। तो यूजली गाइस मैं बोलूँगा मम्मी तो अंदाजे से ले लेती हैं, पर आप बिस्किट के पैक पे भी देख लें कि एक बिस्किट में कितनी कैलोरीज होती हैं। रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज। तो मम्मी को तो आइडिया हो चुका है, इसलिए वो अंदाजे से बस एक ले लेती हैं। और एक चाय में कितना चीनी, दूध वगैरह? दूध चीनी कुछ नहीं, कुछ नहीं टी बस। तो गाइस मम्मी तो नहीं डालती दूध चीनी, अगर आप डालते हो तो हल्की हल्की कैलोरीज नोट करें। बेसिकली जैसे दूध का डब्बा है, तो दूध के हर पैकेट, देखो हर चीज़ पे ना पैकेट पे लिखा होता है किसमें कितनी कैलोरीज है। फिर से काउंट करें आप कितना दूध डाल रहे हैं। चीनी तो मैं मानता हूँ चीनी में कैलोरीज होती हैं, पर नेग्लिजिबल जाती है, हार्डली 1 चम्मच के करीब, वो मिसलेनियस में डाल दें। तो जो हमारे दूध का डब्बा है, इसमें 1 कप में 100 कैलोरीज हैं। तो अगर इन्होंने 1/4 कप भी यूज़ किया तो 1/4 में 25 कैलोरीज चलेगी चाय में। तो अबाउट 40 कैलोरीज 50 कैलोरीज मान लो आप एक चाय की, प्लस एक बिस्किट। तो टेक थोड़ी सी मैथ करें, कैलकुलेशन करें अकॉर्डिंगली। गाइस अब मैं आपको मम्मी का डिनर प्लान दिखाता हूँ। और डिनर प्लान में रिमेंबर मम्मी ने बोला था 370 कैलोरीज लेते हैं। तो अब मम्मी खाती है यूजुअली रोटी खाती है, रात को 1 रोटी खाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा भाई रोटी में कितनी कैलोरीज होंगी, हमें कैसे पता? बनी हुई रोटी में कितना बड़ा पेड़ा होगा, वो सब नहीं पता होता ना। तो आप 56 ग्राम की जो बॉल होती है रोटी की बेली हुई, उसमें अबाउट 130 कैलोरीज होती हैं। ये आइडिया मान के चलें। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम किस हिसाब से खाते हैं, कितनी रोटी खाते हैं। तो हम यूजली रोटी मैटिक से खाते हैं, रोटी बनी हुई। तो आप देखेंगे इसकी जो बॉल बन के आई है, ये अबाउट 40 ग्राम की बॉल होती है। इसकी जो बॉल बनी है, मैंने इसको वे किया हुआ है। तो इसके अंदर बिकॉज 55 ग्राम में 130 कैलोरी है, 40 में अबाउट 100 कैलोरीज होती है। तो ये मम्मी की हो गई 1 रोटी में 100 कैलोरी। अब उनको चाहिए 370 कैलोरी की 370 कैलोरी डिनर टाइम में, राइट। तो अब इसलिए बाकी बची हुई जो कैलोरीज हैं वो मम्मी थोड़ी सी सब्जी ले लेती हैं। सब्ज़ी भी अब 1 रोटी के हिसाब से थोड़ी सी लेती हैं। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा डेफिसिट चल रहा है। अब मम्मी चाहे तो इसमें 2 रोटी भी खा सकती हैं, ताकि 200 कैलोरी हो जाएगी 2 रोटी की, प्लस थोड़ा सा सब्ज़ी, तो 370 के अंदर अंदर आती हैं। तो इसलिए गाइस थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़रूरी है, कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मम्मी का पूरा मील प्लान सुबह से लेकर रात तक का। रिमेंबर गाइस अल्टीमेटली पूरे दिन की कैलोरीज मैटर करती हैं। अगर आपने जैसे मम्मी ने रात को 370 की रिक्वायरमेंट है और थोड़ी सी कम खा ली, तो हो सकता है मम्मी ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खा रही हो। जब तक एज लॉन्ग एज आप लोग ज़्यादा भूखे नहीं हैं, वेट कम हो रहा है, चलता रहते हैं। क्योंकि गाइस अभी भी एक्यूरेटली कैलोरीज बताना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है। साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए, हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं कि 1 रोटी में हमने अगर जैसे 40 ग्राम की बॉल में 100 कैलोरीज हैं, 55 ग्राम की बॉल में 130 कैलोरीज हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है तेल ज़्यादा हो, कम हो, किसी हाथ का कैसा हो। तो हम बस अंदाज़ा ले सकते हैं। तो ये थी गाइस इनकी पूरी मील प्लान मम्मी की आज की 1 दिन की। आई होप गाइस आपने देखा हो कि मम्मी पूरे दिन में कैसे खाती हैं और ये बहुत आपको हेल्पफुल रहा हो। तो मैं फिर से ये बात बोलूँगा कि सबसे पहले कैलकुलेटर पे जाके अपनी कैलोरीज निकालें, मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद आप 200 का डेफिसिट ले सकते हैं। ज़्यादा का डेफिसिट मत लें, क्योंकि उससे फिर आपको बहुत भूखा रहना पड़ेगा पूरे दिन में, और ज़्यादा वेट लूज़ करना, बहुत जल्दी वेट लूज़ करना इज़ नॉट गुड। स्लोली लूज़ करेंगे। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। हम लंबा करेंगे ये प्लान, धीरे धीरे वेट लूज़ करेंगे, आराम से करेंगे, खुशी करेंगे, अपना फेवरेट फूड खा के करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बोलूँगा, वेट चेक कैसे करते हैं। वेट चेक करने का एक प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो करें। मंडे टू फ्राइडे आप करें कट, सैटरडे संडे और हम लोग जैसे चीट डेज रखेंगे, तो सैटरडे को सुबह खाली पेट रेस्ट रूम वगैरह होके जब आप हो जाएं, सेम कपड़ों में सेम टाइम के करीब, लेट्स से अगर आप 8 बजे सो के उठते हैं तो रेस्ट रूम वगैरह निपटा के 8:30 बजे अपना वेट चेक करें सेम कपड़ों में एवरी वीक, सैटरडे को सेम टाइम, लाइक वही 8:30 बजे एवरी सैटरडे 8:30 बजे सेम कपड़ों में। अगर आपने कपड़े चेंज कर दिए, लेट्स से आज आपने पजामा पहन लिया, आज आपने कल को निक्कर पहन ली, तो उससे आपका वेट ऊपर नीचे हो जाएगा। टॉप भी ट्राई करें कि सेम ही हो, तो उससे क्या होगा, आपको सेम टाइम, सेम ड्यूरेशन, सेम जो टाइम ऑफ द डे होता है, सेम कपड़ों में सेम सिनेरियो रहेगा, पूरा सेम कंडीशन रहेगी, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वेट आएगा। तो ऐसे ही हम लोग मम्मी का वेट चेक करते हैं। और डू मेक श्योर आप सैटरडे संडे को बिना सोचे समझे जो मर्जी खाना खाएं, आपको बिना काउंट करे कैलोरीज खाना खाएं, जो मर्जी खाएं, आइसक्रीम खाएं, फ्राइड खाएं, कचौड़ियाँ खाएं, जो मर्जी खाएं गाइस, कोई मैटर नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, बहुत सालों से कर रहा हूँ और अब तो मम्मी भी कर रही है मेरे साथ।
2 दिन करती हैं, वेट बढ़ता है, हाँ वेट बढ़ेगा, पर आपका जो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सैटरडे आप फिर से वेट चेक करोगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका वेट फिर से कम आएगा, पिछले वीक से भी कम आएगा। और चीट डेज का जैसे कि मैंने बताया फ़ायदा ये भी होता है कि आपका मन नहीं करेगा। अगर आपने सैटरडे संडे अभी जंक खाया है तो आपके नेक्स्ट 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो मन करेगा ही नहीं खाने का। और अगर करेगा भी कुछ खाने का तो आपको पता है कि 2 दिन में फिर से चीट डे आने वाला है। एंड यू नो आप लॉन्ग टर्म आप आराम से प्लान कर सकते हो। मम्मी कैसा रहा ये प्लान आपको, लाइक कुछ क्या अच्छा लगा इस प्लान में आपको? इस प्लान में यही अच्छा है कि मैं सब कुछ खा रही हूँ, मन नहीं मारना पड़ रहा है, बस गिन के खा रहे हैं। लिमिट है थोड़ी सी बस कि इतना खाना है। क्योंकि गाइस रिमेंबर, सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है वेट लूज करने का, कैलोरी से डेफिसिट में खाना, मेंटेनेंस से नीचे खाना, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके लिए। और अगर अपना फेवरेट फूड खा रहे हैं तो एक ही तरीका है, उसके डेफिसिट में खाओ, गिन के खाओ, कैलोरीज काउंट करके खाओ। गाइस प्लान शुरू करें मेरे साथ। आप लोग आज वीडियो देख के और ओवर द टाइम मुझे बताएं कि आपका वेट कितना कम हो गया है, कितने टाइम में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आई नो आप आज देख रहे हैं, पर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने बाद फिर से आके वीडियो देख के नीचे कमेंट करें कि मेरा वेट इतना कम हो गया इतने दिनों में, ताकि जो लोग नया देख रहे हैं चैनल, नए देख रहे हैं वीडियोस, उनको रियल में प्रूफ मिले कि सच में किसी का कम हुआ है या फिर मैं ऐसे बस झूठ बोल रहा हूँ। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे एक और वीडियो में। बाय बाय।